को बेचा करता था। एक दिन की बात है, ऐसे ही कालू कौवा दूसरे जंगल जाकर अपने जंगल वापस आ रहा था। अचानक से आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं। अभी अभी तो आसमान साफ था, अचानक से ये काले काले बादल कहाँ से आ गए? ऐसा करता हूँ, मैं जल्दी से घर चला जाता हूँ, क्या पता बाद में बारिश शुरू हो जाए। फिर कालू कौवा जल्दी से अपने घर जा रहा था। अचानक से तेज रफ्तार का ट्रक उसको धक्का दे देता है। माँ जी, अब तक तो कालू जी को आ जाना चाहिए, वो अभी तक क्यों नहीं आए हैं? बादल गरज रही है, मुझे तो उनकी बहुत चिंता हो रही है। क्या मैं उन्हें देखने के लिए जंगल जाऊँ? नहीं बहू, अभी तो मौसम बहुत खराब है। जैसे ही मौसम थोड़ा सा ठीक होता है, हम दोनों कालू को ढूंढने के लिए जंगल जाएंगे। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन कालू अभी तक घर नहीं लौटा था। गौरी और उसकी सास चमेली कौवी पूरा जंगल कालू को ढूंढने के लिए घूमती हैं। तभी उन दोनों को कालू कौवा मरा पड़ा दिखाई देता है। सासू माँ, ये क्या हो गया? कालू जी हम दोनों को छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारा क्या होगा माँ जी? हम दोनों का कौन देखेगा? रोते रोते गौरी कौवी बेहोश हो जाती है। फिर चमेली कौवी अपनी बहू को अस्पताल ले जाती है। माँ जी, आपकी बहू माँ बनने वाली है, अब आपको इसका अच्छे से ध्यान रखना होगा। समय गुजरने लगता है, घर में खाने पीने की कमी होने लगती है। माँ जी, अब कालू जी तो रहे नहीं, हम कब तक ऐसे ही घर पर बैठे रहेंगे? हमको खाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। बाहर जाकर मैं कुछ काम ढूंढ लेती हूँ माँ जी। बहू, तो कुछ ही दिनों में अंडे देने वाली है, तो कुछ काम मत कर, मैं ही कुछ काम ढूंढ लूंगी। मैंने कुछ पैसे छुपा कर रखे थे, मैं सोच रही हूँ गोलगप्पे का ठेला लगा दूं। मैंने अपनी माँ के पास गोलगप्पे बनाना सीखा था। बहू, गोलगप्पे बनाने तो मुझे भी आता है, ला पैसे मुझे दे, मैं अभी बाजार जाकर गोलगप्पे को सामान ले आती हूँ। फिर गौरी कौवी अपने सास के साथ मिलकर गोलगप्पे बनाकर जंगल के पक्षियों को बेचने लगी और पैसे कमाने लगी। कुछ दिनों बाद गौरी कौवी को एक प्यारा सा बेटा होता है, वो उसका नाम जग्गू रखते हैं। इस तरह सास बहू गोलगप्पे बेचकर खुशी खुशी से रहने लगती है। छोटी चिड़िया अपने जन्मदिन पर केक के सामने खड़े होकर रो रही थी। आज मुझसे मिलने कोई नहीं आया, ये जानकर कि आज मेरा जन्मदिन है, कोई नहीं आया। आखिरकार मैंने क्या गलती की थी? मेरा कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। आखिर छोटी के साथ क्या हुआ, उसके परिवार के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए हमें छोटी की कहानी जाननी होगी। एक सुंदर से जंगल में छोटी चिड़िया अपने माता पिता के साथ खुशी से रहा करती थी। छोटी चिड़िया के माता पिता रानू और टुन्नू मंत्र विद्या जानते थे, किसी भी बीमारी को अपने मंत्र से भगाते थे। इसीलिए उस जंगल में रहने वाले सभी पक्षी उनके पास आकर उनसे सहायता मांगते। अपनी बीमारियों का जानकारी पाकर उन्हें पैसे देकर वहाँ से चले जाते। उन पैसों से ही रानू का घर चलता था। यूँ कुछ दिनों बाद उस जंगल में कुछ पक्षियाँ एक के बाद एक मरने लगी। ये सब किस वजह से हो रहा था, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। उस जंगल का मुखिया बात सभी पक्षियों से कहने लगा, पक्षियों, ना जाने क्यों मुझे इन सब के पीछे उस रानू के परिवार का हाथ है। हाँ स्वामी जी, मुझे भी ऐसे ही लगता है। स्वामी जी, आप क्यों ना उनको आपके पास बुलाकर एक बार बात कर लो। फिर वो चील रानू के घर जाता है। रानू और टुन्नू, तुम दोनों पे जंगल के सभी पक्षियों को शक है,
क्योंकि जंगल में कुछ पक्षियाँ एक एक करके मर रही हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? हम तो सबका भला चाहते हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया। हाँ हाँ, ये सही कह रहे हैं। हमने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा, सभी का अच्छा ही किया। आप हम दोनों के बारे में गलत सोच रही हो, ये सोचना गलत बात है। एक उसी रात वो दोनों पति पत्नी की मौत हो जाती है। अपने माता पिता को देखकर छोटी अपने आप को संभाल नहीं पाती है। माँ, पापा, तुम दोनों को क्या हुआ है? माँ, उठो ना माँ, पापा, उठो ना पापा। बेचारी छोटी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। उसका रोना सुनकर आस पड़ोस के सब पक्षियाँ उसके घर आते हैं। वहाँ पर आई हुई सभी पक्षियाँ छोटी चिड़िया को चुप करा रही थी। बाबा जी, मैं ना कहती थी, ये उनका मंत्र उन पे ही भारी पड़ गया, इसलिए पति पत्नी दोनों मर गए। यूँ हर कोई आकर उन दोनों के बारे में तरह तरह की बातें करने लगा। उन दोनों की अंतिम संस्कार की विधि पूरी हो जाती है। अब तुम सभी